यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। तो ये दिवाली वाले दिन का ही व्लॉग है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं काम वगैरह मेरा सारा हो चुका था, नहा धो के हम लोग फ्री हो गए थे, सुबह की पूजा पाठ भी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी कचौड़ियाँ। सुबह नाश्ते में मैं बना रही थी कचौड़ियाँ, क्योंकि देखो पूजा तो शाम को होती है, तो सुबह नाश्ते में कचौड़ी वगैरह तो मतलब बना लेते हैं। और आज के दिन बोलते हैं तवा भी नहीं चढ़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कचौड़ी बना लेते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पे बस मैं कचौड़ी बना रही हूँ। और आज यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई इसलिए रखी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर आप कचौड़ियाँ बनाओ तो बड़ी करारी करारी और क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बस कचौड़ियाँ सबके लिए नाश्ते में बना दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए मैंने सोचा कि आज अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरभ उधर सो रहा है, तो दिवाली की सारी तैयारी गाइस, यहाँ पे भी दिवाली की तैयारियां हो चुकी हैं और मंदिर भी डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे परी ने अभी ये चौक भी बना दिया है और परी बाहर बना रही है। ये देखो परी बाहर बना रही है रंगोली, ये देखो। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये परी ने बनाया है। ये परी ने किससे बनाया है? परी टिश्यू पेपर और बैलून से। परी ने टिश्यू पेपर और बैलून से बनाया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है रात में जब ये जलता है ना। और इसके अंदर है ना, जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये पत्ते और फूल वगैरह होते हैं ना, वो है ये। और इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन कर दी है परी ने। बच्चों को लगता है ना उधर सौर्य सो रहा है। और बस जो जो तैयारियां थी कर ली थी। और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट, मतलब थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दी है। जब तक पेंट वगैरह नहीं होता ना, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। लेकिन साफ सफाई भी हमने कर दी है पूरी तरीके से। और आज दिवाली है तो कर रहे हैं दिवाली की तैयारी। परी रंगोली बना रही है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ परी रंगोली कैसी बना रही है। सो गाइस, परी बना रही थी रंगोली। परी को रंगोली बनाने का और ये सब डेकोरेशन करने का बहुत शौक है, मेरी तरह मुझे भी, मतलब मुझे भी ना बचपन से इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। तो अब की बार ना मेरी ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, क्योंकि परी ने सारी डेकोरेशन का जो काम है वो खुद ही संभाल लिया था। ये सारा शुभ दीपावली वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब परी ने ही की थी। मैं यहाँ पे कर रही थी खाना बनाने का काम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मटर पनीर। और पता है आप लोग यूँ सोचेंगे कि रिया अब की बार आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। अब की बार ना मेरा व्लॉग डालने का मन इसलिए भी नहीं किया क्योंकि पिछली साल हमारे साथ ना दिवाली पे पापा थे, तो कहीं ना बहुत कमी महसूस हो रही थी उन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर की सब्ज़ी इसलिए बना रही थी। पहले मैंने सोचा था आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मटर पनीर की सब्ज़ी ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और त्यौहार है ना, बच्चों से ही अच्छा लगता है, बच्चों की मनपसंद चीज़ें बनानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। मसाला वगैरह हमारा रेडी हो चुका था। और ये देखिए परी का जो क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, रंगोली बनती जा रही है। इसको बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी। फाइनल लुक इसका मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारी सब्जी तब तक छुक चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने ना कम मिर्ची वाली सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी बनी थी। शौर्य को बहुत पसंद आई। शौर्य को परी को, इनके पापा को, मतलब शौर्य परी के पापा थे ना, इनको भी पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पे हमारी पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाऊँगी, मैंने ज़्यादा पनीर नहीं मंगवाया था, थोड़ा ही मटर पनीर बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बच जाता है ना फिर ज़्यादा, मतलब एक ही दिन अच्छा लगता है, ज़्यादा दूसरे दिन अच्छा नहीं लगता है। अब बच्चों को पनीर पसंद है इसलिए पनीर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पनीर भी रेडी हो गया। सो गाइस, परी ने रंगोली बना ली है और मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। तो अब हो रही है शाम के 4:30-5 हो रहे हैं। तो अब मैं बर्तन वगैरह धो लूँ और झाड़ू वगैरह। ये देखिए परी ने बनाई है ये रंगोली, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब परी जा रही है दुकान पे रंगोली बनाने और पूजा की तैयारी करने के लिए, है ना। चलो जल्दी आ जाना फटाफट, फिर घर पे आके तैयारी करनी है। ये अब की बार डेकोरेशन वगैरह सब परी ने करी है। और ये देखो ये परी ने है ना, ये बनाया ना, बहुत अच्छा लगता है जब जलता है तो प्यारा बनाया है। सो गाइज, यहाँ पे बज रहे थे शाम के 7:30। तो पूजा की तैयारी वगैरह सब परी ने ही की है। मैं पूजा नहीं कर सकती थी कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से, तो सारी तैयारी अब की बार परी ने ही की है पूजा की। और पता है, मैं ये जो हमारी चौकी होती है ना पूजा करने वाली, ये हमारी पिछली साल टूट गई थी। तो मुझे ना इस बार ना नई चौकी मंगवानी थी, लेकिन मैं पहले देखने गई थी तो 700-800 रुपये की चौकी मिल रही थी। तो उस टाइम पे तो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जब जिस दिन दिवाली थी ना, मम्मी आई है ना, उससे मैंने
15 मिनट पहले ही ये चौकी मंगवाई है, तो तब मुझे ये चौकी मिल गई थी 400 रुपये की। बहुत अच्छी चौकी है और मजबूत चौकी है। तो बस ये लोग आके खड़े हुए थे तो मैंने अच्छा करा था चौकी मंगवा ली। तो उसके बाद मम्मी लाल कपड़ा भी ले आई थी, तो लाल कपड़ा बिछा के उस पर सातिया बना के और हम बिठाएंगे अपने लक्ष्मी गणेश जी को। और आप लोग यहाँ पे ये मत पूछना कि आपके देवर कहाँ हैं, तो वो दुकान पे हैंगे, क्योंकि कई लोग है ना बैड कमेंट्स भी करते हैं कि वो क्यों नहीं दिख रहे हैं और क्यों नहीं आए हैं। तो इस वजह से नहीं आए क्योंकि हमारी दुकान पे सामान लगा हुआ था। अभी तक तो मम्मी ही बैठी हुई थी, लेकिन मम्मी घर पे पूजा करने आ गई थी तो वो दुकान पे बैठे हुए थे, क्योंकि त्यौहार वाले दिन आप लोगों को पता ही है कि मार्केटिंग होती है, तो दुकान बढ़ा के मतलब बंद करके भी नहीं आ सकते। और अभी 7 साढ़े 7 बजे हुए थे, तो दुकान पे जो मतलब जो आने जाने मिलने जुलने वाले होते हैं वो भी सब दुकान पे ही आते हैं, तो दुकान को बढ़ा के नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पे मम्मी पूजा करवाने आ गई थी, बच्चों ने और मम्मी ने सब ने मिल के पूजा कर ली थी। और मैं पूजा कर नहीं सकती थी तो मैं थोड़ा सा शूट कर ले रही थी। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें आई हुई थी ना वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी चांदी का सिक्का लेके आई थी, तो शौर्य खोल के देख रहा था लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का। आप लोगों के यहाँ पे भी आता होगा। तो बस यहाँ पे तैयारी वगैरह सारी हो गई थी, बच्चों ने और मम्मी ने मिलके तैयारी कर ली थी। और मम्मी भी बहुत उदास सी थी। आप लोग देख सकते हैं कि घर में किसी ने भी ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं बदले हैं, क्योंकि कहीं ना देखो अपना इंसान जब हमें छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी ना हर मौके पे याद आती है। मैं ही आज तक अपने हस्बैंड को नहीं भूल पाई हूँ, मुझे हर मौके पे उनकी याद आती है। तो फिर मम्मी आप समझ सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है इन सब चीज़ों को कहने के लिए, और ना ही मैं रो के और गा के लोगों को बता पाती हूँ। मेरी आदत ये नहीं कि मैं हर चीज़ को रो के बताऊँ। मुझे अगर किसी चीज़ की कमी होती है ना तो मैं बस मेरी ये अंदर से जो फीलिंग है ना, बस मैं अंदर ही अंदर अपने आप को सोचती रहती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी ना, तो भाई मेरा जो छोटा वाला भाई है ना वो दिवाली पे डब्बा देने के लिए आते हैं, तो वो भी आ गया था। तो बस मैं यहाँ पे उससे कह रही थी कि बैठ जा, और मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। और इस टाइम पे मेरी जो फ़ोन की ना बैटरी वो भी ख़त्म हो गई थी, और आप लोगों को पीछे से पटाखों की आवाज़ भी आ रही है। आज गोवर्धन का दिन है लेकिन पटाखे आज भी फूट रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। भाई यहाँ पे आ गया था तो मैंने उससे कहा था बैठ जा, कह रहा नहीं बस तू फटाफट से डब्बा ले ले। वो कह रहा था कि लाओ मम्मी से मतलब पैर वैर छू लूँ। मैंने कहा पूजा कर रही हैं तो कोई बात नहीं, बाद में चलो। पूजा करते वक्त कहते हैं पैर वगैरह नहीं छुपवाने चाहिए वैसे। तो बस यहाँ पे बच्चे और मम्मी मिलके सब तैयारी कर रहे हैं। सो गाइज़ वो माना नहीं और उसने मम्मी के पैर छू लिए। जब भी अगर आप है ना पूजा के स्थान पर बैठे हो और आप कोई बड़ी पूजा कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने पैर नहीं छुवाने चाहिए, ऐसा मैंने कई जगह सुना है। और अगर आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तब भी आपको पैर छू के जाने चाहिए, पर अपने पैर छुवाने नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे पता वो कमरे से बाहर निकला था ना, वैसे ही ना उसका पैर है ना परी की बनाई हुई रंगोली पे चला गया था। थोड़ी सी वो ख़राब हो गई थी, तो परी बोली मामा आपने मेरी रंगोली बिगाड़ दी है। तो कह रहा सॉरी बेटा। और वो एट ए टाइम ही आया था, तो बस उसने चाय वाय पानी वानी कुछ नहीं पिया। कह रहा घर पे सब जने वेट कर रहे हैं पूजा के लिए, तो बस वो तुरंत ही चला गया था। और मैंने ना भाभी के लिए कड़े लिए थे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको रोक लिया था। मैंने कहा रुक अभी मैं कड़े लेके आती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे दिए जल गए, तो परी और शौर्य पूरे घर में रख रहे थे दिए। और ये हमारी गली की एक छोटी सी लड़की है, ये बहुत फुदक रही थी, तो शौर्य ने उसे पकड़ लिया। और ये इस टाइम ना सच बताऊँ ना, मतलब बार बार ना मतलब ससुर जी की बहुत याद आ रही थी। तो यहाँ पे सब जगह बच्चों ने रख दिए हैं दिए। पता नहीं क्यों अब की बार मैंने पूजा नहीं कर पाई है, ऐसा क्यों हुआ है मेरे पता पूरे। मुझे ना दिवाली का त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसकी तैयारी ना बहुत मतलब मन से करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूजा पाठ नहीं कर पाई। तो यहाँ पे परी और शौर्य ने वैसे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर ली थी। मैं सोच नहीं पा रही थी कि वो कर पाएंगे, लेकिन बताती रही थी मैं, तो उन्होंने पूजा पाठ की तैयारी अच्छे से कर ली थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सहारा हो जाता है, लेकिन बहुत चीखना पड़ता है मुझे सच में। बच्चों से काम तो हम करवा लेते हैं लेकिन चीखना बहुत पड़ता है। नहीं तो ये देखिए परी की बनाई हुई रंगोली कैसी लग रही है, और मम्मी और परी कर रहे हैं यहाँ पे आरती। और इसके बाद ना मम्मी थोड़ा सा सैड भी हो गई थी, मतलब रो रही थी वो। समझ सकते हैं यार, इन चीज़ों के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं हमारे पास, लेकिन कहते हैं ना बच्चों के लिए हमें खुश भी रहना पड़ता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है दिवाली का नेक्स्ट डे, और आज गोवर्धन नहीं है, बता रहे हैं गोवर्धन कल हैगा, मतलब कि 14 नवंबर को। और अब की बार मैंने कोई व्लॉग ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले साल दिवाली पे पापा थे, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें करते वक्त ना आप समझ सकते हैं मन उदास हो जाता है। और मेरी तबीयत भी अब की बार ठीक नहीं थी, मैं पूजा पाठ भी नहीं कर सकती थी, तो मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं करा। क्योंकि हम दिवाली की जो तैयारी है इतने दिनों पहले से कर रहे होते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है ना तो मन बहुत उदास हो जाता है। तो
मतलब कल ही मेरे साथ दिवाली पे मतलब वही लेडीज़ प्रॉब्लम ऐसे हो गई, तो मैं कल पूजा नहीं कर पाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। कोशिश यही करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते कि रिया ब्लॉग डालते रहा करो, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो मैं आप लोगों से बस सॉरी बोलूँगी कि मेरा सच बताइए पता नहीं कैसा मन हो गया, मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। सो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली से पहले मैंने क्या क्या चीज़ें सोची थी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये पहनूँगी वो पहनूँगी, और फिर एंड टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऊपर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है कि हम पूरे महीने से साफ़ सफाई करते हैं, पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है तो मन नहीं करता है। तो गोवर्धन की पूजा कल है, तो आप लोगों के साथ कल करेंगे हम गोवर्धन की पूजा। और चलिए मम्मी बनाएंगी गोवर्धन, देखते हैं मम्मी बनाती हैं या परी बनाती है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आप लोगों ने देखा जो भी शूट किया मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया है, मन ही नहीं करा मेरा आपकी बात, पता नहीं क्यों। तो आप लोग तो ये दिवाली के नेक्स्ट दिन 13 नवंबर की है। तो यहाँ पे वैसे तो ना अगले दिन गोवर्धन होता है, तो आज गोवर्धन नहीं था, गोवर्धन वाले दिन ना कढ़ी चावल बनते हैं। तो वही है ना, मम्मी ने बोला कि क्या खाना बनाओगी, थोड़ी सी शाम की मतलब मटर पनीर की सब्जी भी रखी हुई थी, और एक दो तीन कचौड़ियाँ भी रखी हुई थी, और सुबह मिठाई नाश्ते में खा ली थी। तो यहाँ पे ना हमने अगले दिन बनाया था पुलाव, ये मतलब मटर गोभी और बहुत सारी सोयाबीन डाल के। बच्चों को सोयाबीन बहुत पसंद है और बच्चों को सोयाबीन खिलानी भी चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारी सोयाबीन डाल के और इस तरीके से मैंने ना चावल बनाए थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने कम से कम नहीं तो ये कुकर भर के ही बनाए थे, सारे ख़त्म हो गए थे। कभी कभी कुछ काफ़ी दिनों बाद हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छी लगती है, और इस टाइप के चावल ना मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लगे थे। तो यहाँ पे मैंने ना सोयाबीन यहाँ पे डाल दी थी इसमें, और मैंने तेल में ना अच्छे तरीके से सोयाबीन को बहुत अच्छे तरीके से ना इसी में मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया और इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी। और ये सोयाबीन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था ना आप इस सोयाबीन को ऐसे ही खा लो। देख सकते हैं आप, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बस इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, और पकाने के बाद ना फिर इसमें मैं मटर आलू, काफ़ी सारे मैंने मटर आलू भी मतलब कट कर रखे थे, मटर आलू चावल वगैरह सब डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मिर्च मैं बहुत कम डालूँगी, क्योंकि मिर्च ज़्यादा डाल दूँगी ना तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो मिर्च मैंने बहुत ना के बराबर डाली है। हरी मिर्ची लंबी लंबी कट करके डाल दी है मैंने इसमें, और इसमें अब हम डाल देंगे चावल। देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो बस यहाँ पे मैंने चावल वगैरह सब धो के रख रखे थे, मैंने इसको डाल दिया, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और उसके बाद हमारे चावल बन जाएंगे। बने बहुत टेस्टी थे। मैंने यहाँ पे चावल का फाइनल लुक नहीं दिखा पाया है, क्योंकि मैं भूल गई थी फिर वीडियो बनाना। तो ये मैंने पानी भी डाल दिया है, और ये देखिए बहुत टेस्टी बने थे, और देसी घी डाल के खाओ तो मज़ा आ जाता है। आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं कि रिया दी आप कुकिंग अच्छी करते हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुकिंग अच्छी करती तो मेरे घर के लोग खाना ज़रूर खाते। मेरे घर के लोग बहुत कम खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और इसमें लगा देंगे हम ढक्कन। तो आज हमारे घर में खाने में यही बना है, और ये है उसी दिन मतलब 13 नवंबर की रात की क्लिप। तो यहाँ पे परी पूजा कर रही है शाम की। तो आज भी घर में हम लोग सारी जगह दिए जलाएंगे, तो परी ने कर दी है आरती, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। सो गाइस हो रहा है शाम का टाइम, और आज है गोवर्धन का मतलब सॉरी दिवाली का नेक्स्ट दिन। तो अब की बार हर जगह एक दिन गैप हैगा, तो परी कर रही है पूजा कर दी है परी ने, और आज भी दिए जलाए जाएंगे। तो दिए उसने तेल वेल भर दिया है दियों में, और आज भी सारी घर में दिए रखे जाएंगे। और आज है दिन सोमवार, लेकिन आज है ना गोवर्धन की पूजा नहीं हो रही है सभी जगह पे। गोवर्धन कितने सारे डब्बे आ रखे हैं, ये सारे डब्बे आए हुए हैं। ये सारे डब्बे, कुछ डब्बे मैंने बच्चों को खोलने नहीं दिए हैं। ये बच्चे तो ना सारे डब्बे खोल के रख देते हैं। और इसमें क्या है, गिफ्ट पैक हैगा, और ये एक बेडशीट हमारी दुकान पे कोई मतलब सामान मतलब जिनसे सामान लेते हैं ना, तो उन्होंने गिफ्ट की है ये बेडशीट। कैसी है बेडशीट,
डबल बेड की बेडशीट है, ये पिलो कवर है और ये बेडशीट हैगी। तो अभी रख दिया है हमने इसको यहीं पे। सारे मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं। परी जला लो जल्दी से, सबके दिए जल गए हैं। अभी नहीं जली है। जल रही है सबके दिए बाहर। और ये पता है मैंने कल ही चौकी मंगवाई है। ये मैंने हमारी जो चौकी थी ना पूजा करने वाली, वो टूट गई थी, खराब हो गई थी। तो मैं उस दिन मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पे जो इसके रेट बताए थे वो बहुत ज्यादा बताए थे। तो कल मैंने कल पूजा से आधा घंटे पहले ही ये भगवान जी की चौकी मंगवाई है। और ये जल गए हमारे दिए, सारे दिए रख देना। आग भी रखा जाएगा यहाँ पे, ऊपर भी रख देना। सो गाइज यहाँ पे दिए जलाने के बाद परी लगा रही थी कान्हा जी को भोग। तो और बच्चों ने मिठाइयाँ झूठी कर दी थी। जो डब्बा नहीं खुला था तो उसी में से कान्हा जी को भोग लगा रहे थे। बच्चे बस डब्बा खुलते के साथ ही उसमें से खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब भगवान जी को भोग लगाते हैं तो झूठे डब्बे में से भोग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसमें से भोग लगाने के बाद फिर ये बच्चे खाने लगेंगे तो फिर ये भी झूठा हो जाएगा। तो यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया है और उसके बाद खा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे परी ने पूजा कर ली है और इसके आगे का व्लॉग आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का है। अगर व्लॉग अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली।